तो दोस्तों, भारत की मजबूत विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से दुनिया भर में इस समय भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनके अंदाज ने तमाम राष्ट्रों के अध्यक्षों को भी कायल बना दिया है। वहीं दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को तो जैसे सांप सूंघ गया है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मोदी नाम की मिसाइल आखिर आई तो आई कहां से। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से पीएम मोदी की गहरी दोस्ती है। रूस यूक्रेन जंग के समय तो दोस्तों हम सब देख ही चुके थे कि जब सब देश पुतिन से बात करने में भी कतरा रहे थे, उस समय पीएम मोदी ने पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कह दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है। इन सभी चीजों का फायदा दोस्तों देश के द्विपक्षीय संबंधों को हो रहा है और दूसरे देशों के साथ उसकी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। साथ ही साथ पीएम मोदी की दोस्ती संकट में फंसे भारतवासियों के लिए भी सहारा बन रही है। पहले तो हमने देखा कि किस तरह से रूस यूक्रेन जंग के बाद यूक्रेन से भारतीयों को बिल्कुल सेफ तरीके से निकाल लिया गया। वहीं दूसरे देशों को दोस्तों इसमें काफी तकलीफ आई। वहीं दोस्तों, अब ताजा मामला सूडान का है, जहां दोस्तों बुरी तरह से हिंसा फैली हुई है और इस हिंसा के क्षेत्र में फंसे कई भारतीयों को अब फ्रांस ने बाहर निकाला है। ये पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की गहरी दोस्ती के कारण ही संभव हो पाया है। फ्रांस ने हिंसाग्रस्त सूडान से निकासी अभियान के तहत कुछ भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के नागरिकों को बाहर निकाला है। नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने भारत सहित 28 देशों के करीब 400 लोगों को बाहर निकाला है। दोस्तों, कल रात 2 सैन्य विमानों से भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के 388 लोगों को बाहर निकाला गया। इस अभियान के दौरान बाहर निकाले गए भारतीयों की संख्या के बारे में अभी दोस्तों आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों ये बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो भारत के ही हैं और दोस्तों ये भारत की ग्लोबल पावर की वजह से ही हो रहा है। फ्रांस के अलावा दोस्तों संकट काल में अन्य देश भी भारत की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। इसमें दोस्तों अगला नाम सऊदी अरब का भी शामिल है। सऊदी अरब ने कहा कि उसने अपने परम मित्र भारत के करीब 60 नागरिकों को सूडान से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला है। आपको बता दें दोस्तों कि सूडान में वहां की सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच पिछले 10 दिनों से जारी भीषण लड़ाई में 400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं भारत ने हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को इस अफ्रीकी देश से सुरक्षित रूप से निकालने की अपनी आकस्मिक योजना के तहत जेद्दा में 2 C-130J सैन्य परिवहन विमान उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार रखे हैं। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना के 2 विमान तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ भारतीय नौसेना के एक जहाज को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान से 3000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए अपनी योजनाओं की तैयारियों के लिए निर्देश दिए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारास के साथ सूडान में स्थिति पर चर्चा की और इसके बाद ही सूडान में फंसे इंडियंस के लिए गुड न्यूज भी दे दी, जिसके बाद जयशंकर ने कहा कि पोर्ट पर पहुंच चुके हैं 500 से ज्यादा लोग। भारत ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया। एस जयशंकर के अनुसार सूडान बंदरगाह के माध्यम से भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। पोर्ट पर 500 से अधिक भारतीय पहुंचे हैं। विदेश मंत्री ने 2 फोटोज ट्वीट की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दी। 500 लोग तो दोस्तों पोर्ट पर हैं ही, इसके अलावा अभी और भी अधिक संख्या में फंसे भारतीय यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे जहाज और विमान उन्हें वापस घर लाने की तैयारी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने सऊदी अरब में 2 भारी भरकम विमान और सूडान के तट पर एक जहाज भेजकर 23 अप्रैल को हिंसा में फंसे अपने निवासियों को निकालने का काम शुरू किया। भारत ने ऐलान किया कि भारत की आईएनएस सुमेधा बंदरगाह सूडान पहुंच गया है और वायुसेना के C-130J अपने नागरिकों को निकालने के लिए जेद्दा में पूरी तरह से तैनात हैं। नागरिकों की पहली खेप को निकालने के लिए विभिन्न देशों के 150 से अधिक लोग सऊदी अरब पहुंचे। भारत सहित सऊदी अरब के अलावा यहां 12 अन्य देशों के नागरिक भी मौजूद थे। ये दोस्तों भारत के बढ़ते ग्लोबल रुतबे और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत की हैसियत को पूरी दुनिया के सामने बताता है। किस तरह से भारत अपने नागरिकों के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों की भी बढ़ चढ़कर मदद करता है। ये पहले हमने यूक्रेन में देखा और अब दोस्तों यही चीज सूडान में देखने को मिल रही है।
इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।